Which letter have a stamp on them? The letter that were about to be dispatched to their corresponding stations had a stamp on them. Like in short अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने आगरा से कोई लेटर भेजा है दिल्ली के लिए, तो पहले उस पर स्टैम्प कहाँ की लगेगी? पहले आगरा की लगेगी एंड आफ्टर दैट दिल्ली की लगेगी, क्योंकि दिल्ली में वो कहाँ पर किस लोकेलिटी में जाना है, किस कॉलोनी में जाना है, वहाँ का पता करके। और उसके ऊपर पिन कोड भी होता है। तो पिन कोड क्यों होता है? ताकि वो सही जगह पर जा सके लेटर जो हमने भेजा है। आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर्स? व्हाट आर द डिफरेंसेस? कि क्या सारी स्टैम्प्स जो भी लगी होती है लेटर्स के ऊपर, क्या वो सारी सेम होती है या उनमें कोई अंतर होता है? सो नो, ऑल द स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर, कि सारी स्टैम्प्स जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है, उनमें अंतर होता है। फ्यू लेटर दैट वर मेन टू बी सेंड वेरी फार हैड अ कॉस्टलियर स्टैम्प ऑन दैम हैव अ डिफरेंट पिक्चर एज वेल एज डिफरेंट प्राइस मेंशन ऑन दैम। तो आपको कितना दूरी पर अपना लेटर भेजना है, किस जगह पर भेजना है, उसके हिसाब से उसकी जो पिक्चर होती है स्टैम्प की और जो उसका प्राइस होता है, पैसे होते हैं, वो भी अंतर होता है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा दूर भेजना है तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा, आपके ज़्यादा पैसे कटेंगे। और अगर आपको थोड़े ही दूर पे भेजना है तो आपके कम पैसे लगेंगे। जैसे कि जब हमें स्पीड पोस्ट देना होता है तो स्पीड पोस्ट में पैसे लगते हैं, और अगर हमें सिंपल पोस्ट करना होता है तो हमारे ऐसे पैसे नहीं लगते। नाउ कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ स्टैम्प एंड पेस्ट देम बिलो। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में जितने आपको अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स को देखना है और उन स्टैम्प्स को फिर अपनी नोटबुक में चिपका देना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, तो आप अलग अलग आप सर्च कर सकते हो, नेट से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना लेटर है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हो। सो हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड? तो आपका जो लेटर है वो आपके दोस्त तक कैसे पहुंच सकता है? तो इट रीच बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। तो कोई भी लेटर किसी के पास कैसे जाएगा? क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा रहता है जिसके पास जाना होता है, और उसका एड्रेस लिखा रहता है, तभी तो वो लेटर उधर जाएगा। अगर हम नाम और पता ही नहीं लिखेंगे तो पोस्टमैन को क्या पता कि वो कहाँ पर जाएगा? तो इसलिए नेम और एड्रेस और पिन कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लेटर पे, तभी वो सही जगह पर जा पाता है। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। तो आपको नीचे यहाँ पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमें जो भी मैसेज देना होता है हम वो चीज़ लिखते हैं। सो Reena later reached Delhi by a train. How do you think letters reach distant places when there was no train? तो हमने देखा है कि रीना का जो लेटर है वो ट्रेन के थ्रू गया है दिल्ली। अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें लेटर भेजना है, वहाँ ट्रेन नहीं चलती, तो फिर कैसे लेटर जाएगा? When there were no trains, letter used to be carried out to a distant places by a people, pigeon और horses. तो जहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं जा सकती वहाँ पर या तो लोग खुद जाए, पैदल चल के जाए, या किसी व्हीकल से जाए, या फिर वो क्या कर सकते हैं, पहले आपको याद होगा कि पुराने मूवीज़ में जो पिजन होता था वो लेटर्स को लाने ले जाने का काम करता था, या फिर घोड़े पर भी जो राजा महाराजाओं के टाइम पे घोड़े पे एक आदमी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर्स दे के आता था। तो अगर ट्रेन नहीं होती थी तो हॉर्सेस, पिजन या फिर पीपल जो है वो ही लेटर लाने ले जाने का काम करते थे। विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल, ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हेयर एंड आर सेंड फ्रॉम हेयर। तो आप अपने घर के पास वाले या स्कूल के पास वाले पोस्ट ऑफिस पे जाओ और फिर देखो कि कैसे वहाँ पर लेटर्स आते हैं और कैसे वहाँ से लेटर्स जो है वो आगे जाते हैं। What are the different kind of item available? अब पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या किस किस टाइप्स के आइटम्स आते हैं? तो लेटर हो सकता है, पोस्ट कार्ड हो सकता है, एयर लेटर हो सकता है। एयर लेटर या एरोग्राम जो होता है ये बेसिकली अगर हमें कहीं फॉरेन कंट्री में कोई लेटर देना है, नाउ अ डे हमारे पास मोबाइल्स है, बहुत सारे नेट है, ईमेल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बट पहले टाइम पर तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम एयर लेटर का यूज़ करते थे, और इसका जो कॉस्ट होता है, जो इसका प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है हमारे नॉर्मल लोकल लेटर से। और हम पोस्ट ऑफिस पे हम पैकेज भी दे सकते हैं, पार्सल्स देते हैं, स्टैम्प देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं।
नाउ व्हाट आर देयर कॉस्ट, तो उनका कॉस्ट क्या होता है, हर आइटम का अपना अपना कॉस्ट है, क्योंकि उसको जो डिलीवर करता है, पोस्टमैन डिलीवर करता है, तो उन लोगों ने ये कर रखा है कि अगर लेटर है तो उसका क्या कॉस्ट है, पोस्ट कार्ड है, स्पीड पोस्ट है, तो उन्होंने असाइन कर रखा है कि इतने इतने डिस्टेंस पे जाएगा तो इतना इतना प्राइस उसका होगा। तो सब चीज़ों के लिए डिफरेंट है। वॉट अदर वर्क टेक्स प्लेस हेयर, और क्या क्या काम होते हैं एक पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्टल वर्क होते हैं, पोस्टल क्लर्क होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, बुक ऑफ स्टैम्प, मनी ऑर्डर होता है, मेल ट्रक होता है, और बाकी का जो सारा स्टाफ है जो ये सब चीज़ें मैनेज करता है। तो लेटर्स को लाना ले जाना, उनको मैनेज करना, उस पर स्टैम्प लगाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को देखना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वहाँ के जो क्लर्क होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर होती है। नाउ कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज़, तो क्या आप भी अपने जो कोई, अगर आपका कोई इंडिया से बाहर दोस्त रहता है, तो क्या आप पोस्ट कार्ड के थ्रू, जैसे कि रीना ने दिया था, क्या आप ऐसे लेटर दे सकते हो किसी को, तो यस हम दे सकते हैं, बट इट्स चार्जेस एक्स्ट्रा, बट जितना हम लोकल में पैसा देते हैं उससे हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हम आउटसाइड द इंडिया कर रहे हैं। नाउ हु इज़ दिस, वट आर राजिया एंड हर अप्पा सेइंग टू ईच अदर, सो आप देख सकते हो यहाँ पर दो लेडी है, तो जो ये छोटी वाली लेडी है शी इज़ अप्पा, तो अप्पा, सो राजिया ने क्या बोला, तो राजिया ने बोला अप्पा से, तो ये जो बड़ी वाली दीदी है ये कौन है, ये अप्पा है, और छोटी वाली राजिया है। सो अप्पा, डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो जो ये छोटी वाली बच्ची है, इसने, राजिया ने बोला अपनी बहन से, अप्पा से, कि आपको पता है कि आज हमने अपनी क्लास में लर्न किया, क्या लर्न किया हमने, जर्नी ऑफ अ लेटर लर्न की, और मैं आज नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। तो अप्पा ने क्या आंसर किया, यू कैन राइट अ लेटर, कि ठीक है तुम्हें लेटर लिखना है तुम लिख सकते हो, बट मैं तो फ़ोन कॉल ही करूँगी उन्हें, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग, और अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। तो राजिया एंड अप्पा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम द शॉप इन द विलेज, क्योंकि पहले के टाइम पर हमारे पास मोबाइल्स नहीं होते थे, तो एसटीडी होता था, तो वहाँ से ही फ़ोन किया जाता था। तो इनके जो विलेज की शॉप थी, तो वहाँ से इन लोगों ने एक फ़ोन कॉल किया, अप्पा डायल द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू अ नानी, और अप्पा ने, जो बड़ी वाली बहन है, उसने नानी को कॉल किया, और फिर उन दोनों ने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली, और फिर जो चार्ज हुआ उनका एसटीडी, उन्होंने कॉल किया था, तो जितना उनका पैसा हुआ है उसका उन्होंने, जो शॉपकीपर है उसको पैसा दिया, और फिर खुशी खुशी वो अपने घर आ गए। नाउ वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स, तो आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ पर, किस किस जगहों पर देखा है, तो टेलीफोन्स कहाँ कहाँ पर होता है, ऑफिस में होता है, घरों पे होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टेलीफोन बूथ में, तो इन सब जगहों पर हमने टेलीफोन्स देखे हैं। विद वूम डू यू टॉक ऑन अ टेलीफोन, तो आप टेलीफोन पर किससे बात करना चाहते हो, तो आई टॉक टू माई फ्रेंड ऑन द टेलीफोन, कि मैं अपनी दोस्त से बात करना चाहती हूँ टेलीफोन पे, और मैं बात करती भी हूँ। इवन मैं अपने रिलेटिव से भी बात करती हूँ टेलीफोन्स के थ्रू। विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल एंड वाई, कि आपको इन दोनों में से क्या चीज़ अच्छी लगती है, कि लेटर लिखना अच्छी बात है, या फिर सिंपल सा एक फ़ोन मिलाया और फ़ोन कॉल कर ली। सो आई लाइक टू मेक अ फ़ोन कॉल मोर देन अ राइटिंग अ लेटर, that is because through phone call we get instant response from the other side, whereas we have to wait for days to receive a response of a letter। तो हम ज़्यादातर फ़ोन कॉल को क्यों पसंद करते हैं लेटर लिखने के बजाय, क्योंकि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो बहुत दिनों तक उसके पास जाता है, और फिर वहाँ से जो भी आंसर आता है वो बहुत दिनों तक, इतना सारी जर्नी करते हुए वो हमारे पास आता है। और अगर हम फ़ोन कॉल करते हैं तो हमने फ़ोन कॉल किया और 2 मिनट में हमारी बात हुई, और तुरंत रिस्पॉन्स आ गया, और हमें सेटिस्फेक्शन हो गया। तो जो लेटर है, लेटर का प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। टेलीफोन्स आर ऑफ अ डिफरेंट
टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ टेलीफोन यू हैव सीन। तो आपने देखा है कि बहुत तरह के टेलीफोन्स होते हैं, जैसे ये जो टेलीफोन है ये पहले ज़माने में ज़्यादातर चलता था, आफ्टर दैट ये मोबाइल्स है, एंड नाउ अ डेज तो इतने तरह के अलग अलग मॉडल्स आ गए हैं मोबाइल्स के, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड, सो एप्पल, तो इतने सारे मॉडल्स आ चुके हैं। तो you all are aware about the mobiles. What all the purpose can these telephones be used for? तो टेलीफोन का यूज़ क्या होता है? टेलीफोन कॉल इज़ अ फास्टर मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, दूसरों के बात कर सकते हैं, दूसरों से कॉल्स कर सकते हैं। सो नाउ मेक योर ओन टेलीफोन। अब आप अपना खुद का टेलीफोन बनाओ। फॉर दिस यू नीड टू एम्प्टी मैच बॉक्सेस और अ आइसक्रीम कप एंड अ थ्रेड। तो अब आपको अगर टेलीफोन बनाना है अपना, तो आपको क्या करना है, या तो आपको 2 मैच मतलब खाली माचिस के डब्बे लेने हैं, मेक होल इन बोथ द मैच बॉक्सेस और द आइसक्रीम कप्स। तो या तो आप आइसक्रीम कप ले लो या फिर आप माचिस के डब्बे ले लो, और उसमें फिर आपको होल करना है, छेद करना है, पास अ थ्रेड थ्रू द बोथ द होल्स, और फिर दोनों छेद में से आपको अपना एक थ्रेड, एक धागा निकालना है। टाई नॉट ऑन बोथ द एंड ऑफ द थ्रेड, और जो आपका थ्रेड है, जो आपका धागा है, उसके एंड में आपको गांठें मार लेनी है दोनों साइड से। योर टेलीफोन इज़ नाउ रेडी। अब आपका टेलीफोन रेडी हो गया है। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। तो आपको क्या करना है, एक आपको अपने कान पर रखना है और एक आपको अपने मुंह के आसपास रखना है, और अब आपका टेलीफोन जो है वो रेडी हो गया। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर। तो आपको क्या करना है कि जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आपका जो थ्रेड है वो बिल्कुल स्ट्रेच रहना चाहिए, वो ढीला नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग एंड यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअल में बात आप कर पा रहे हो। It is an interesting task, so just try it. Design your own phone, mention its special feature. तो आपको अपना खुद का ड्राइंग दिखाना है, अपना खुद का मोबाइल बनाना है ड्राइंग के थ्रू, और फिर आपको बताना है कि आपके फ़ोन में क्या क्या स्पेशल बातें हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वाली फिगर है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या क्या इसकी खासियत है। ये लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, इसका बैटरी बहुत अच्छा है, ये स्पीड प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से काम करता है, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले है, और ग्रेट कैमरा है, मल्टीपल विंडोज़ है, और प्लेंटी ऑफ स्टोरेज इसमें अच्छा खासा है। और अगर हम अपने छोटे से टेलीफोन की बात करते हैं जो पहले ज़माने में चलते थे, तो डायल बाय एक्सटेंशन के थ्रू हम डायल कर सकते हैं। ये जो छेक है इसके अंदर होल्स है, तो इसके अंदर पहले उंगलियां डाल कर हम पहले डायल करा करते थे। और डायल जो है वो हम नेम के थ्रू कर सकते हैं, हम ब्लॉक कर सकते हैं, कॉलर की आईडी देख सकते हैं, और हम इस फ़ोन को होल्ड पर भी रख सकते हैं। तो दोनों की अपने अपने खासियत है, अपने अपनी स्पेशल आइटम्स है और स्पेशल बातें हैं। We wrote a letter. We also made a phone call. What are the similarities and dissimilarities between a letter and a phone call? क्या आपने देखा, हमने लेटर भी लिखा, हमने फ़ोन कॉल भी की। अब आपको क्या लगता है कि लेटर और फ़ोन कॉल में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है? तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है? बोथ ऑफ दीज आर द मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि दोनों से ही हम बातें कर सकते हैं, ये है सिमिलर चीज़। बोथ ऑफ दीज कैन बी सेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और दोनों ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से पे हम बात कर सकते हैं और कहीं पर भी भेज सकते हैं। इट जस्ट कि अगर आप इंडिया से बाहर भेजते हो तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है, और अगर आप लोकल में भेजते हैं तो उसका चार्ज कम होता है। अब डिफरेंसेस क्या है? फ़ोन कॉल इज़ अ फास्टर मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन, वेयर एज लेटर इज़ अ स्लो मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन। फ़ोन कॉल, हमने फ़ोन लगाया, तुरंत बात हो गई, काम ख़त्म हो गया, तो दैट मीन्स हमने बहुत ही तेज़ी से कम्युनिकेशन कर लिया, एक दूसरे से बात करने का तेज़ी का ज़रिया है, तुरंत वाला। और जो लेटर है ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आराम से जाएगा, आराम से आएगा। ऑन फोन वी कैन लिसन टू ईच अदर वॉइसेस वेयर इन लेटर्स वी कैन नॉट। अगर हमने किसी को फ़ोन किया है तो हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, हम एक दूसरे से तुरंत की तुरंत बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया है तो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं। बल्कि लेटर में ये सब नहीं होता, ना हमें किसी की आवाज़ आती है, और अगर
उसने कोई जवाब दिया और हम उससे सेटिस्फाई नहीं हैं और हमें कुछ और पूछना है, तो हम नहीं पूछ सकते, हमें फिर से लेटर लिखना पड़ेगा, फिर 4-5 दिन लगेंगे, फिर वो जाएगा, फिर वो आएगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। द फ़ोन कॉल आर मोर एक्सपेंसिव दैन द लेटर, मगर फ़ोन जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, इसमें ख़र्चा ज़्यादा है बिकॉज हमको चार्ज करना पड़ता है, बल्कि लेटर जो होता है वो बहुत ही कम पैसे में चला जाता है। तो अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो फ़ोन कॉल जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है लेटर से, बट ये फास्टर मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन है, हम बहुत तेज़ी से इससे बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द अदर मीन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ़ देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस, तो अगर एक पोस्ट ऑफिस ही नहीं है तो हम कैसे एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं? ये इसका आंसर आप सबको आता होगा। द फर्स्ट थिंग इज़ अ ईमेल, हम ईमेल कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आप भी यूज़ करते होगे, हम टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं, जीमेल यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं, गूगल हैंड आउट कर सकते हैं और आउटलुक भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मीन्स है जिससे कि हम एक इंसान से दूसरे इंसान को मैसेजेस कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने वेदांत क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर 3rd क्लास EVS की सारी वीडियोज़ आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।